नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश और तंदुरुस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव हैंडमेड में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो डेकोर बनाएंगे। एक वॉल डेकोर है और एक फ्लावर वास है जो हम जूट से बनाएंगे। लेकिन इसमें जो मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं जूट के अलावा, वो है हमारा वेस्ट मटेरियल, जैसे प्लास्टिक बॉटल या पेपर जो हमारे घर में आसानी से मिल जाता है। तो इन्हीं दो चीज़ों को यूज़ करके आज के हम दोनों डेकोर्स बनाने वाले हैं। अब जूट में भी ऐसा है कि इसमें एक फाइन जूट आता है और एक सुतली जिसको बोलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें फाइन जूट का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ना हो ये जूट रोप तो आप कोई भी मोटा वाला धागा भी यूज़ कर सकते हो। मोटे वाली जो वाइट कलर की डोरी जैसे आती है उसका यूज़ करके भी आप इस प्रकार के डेकोर्स बना सकते हो। तो चलो चलते हैं अपने डेकोर की ओर। तो पहले हमने प्लास्टिक बॉटल को ऐसे कट कर लिया है, उसमें ऊपर का हिस्सा आप निकाल दीजिए और फिर थोड़ी लंबाई में आप ऐसे कट लगा के एब्रो टेप से उसे कवर कर लीजिए। आपको पहले कट भी लगाना है और फिर उन्हीं कट्स को एब्रो टेप से जॉइन करना है। इस तरह से कुछ बनके तैयार हो जाएगा। अब हमें दूसरी बॉटल लेनी है, अब हमें उसे सिर्फ नीचे कट करके लगा देना है। अब पेपर का एक रोल लीजिए और दोनों बॉटल्स का जहाँ पे जॉइन होता है वहाँ पे आप चिपका लीजिए। फिर एक कार्डबोर्ड से भी चिपका लीजिए, जिससे थोड़ा सा मोटा पार्ट तैयार हो जाएगा। इसे स्मूथ फिनिश देने के लिए हम इसे ब्राउन टेप से कवर कर लेंगे एंड में, और एक अच्छा सा शेप हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अब हम इस पे जूट रोप स्टिक करने लगेंगे। तो स्टिक करते समय आपको पहले हमेशा फेविकॉल अगर आपके पास हो तो पूरी जगह पे आप थोड़ा थोड़ा पार्ट में लगा लीजिए और उसके ऊपर फिर धीरे धीरे ये जो जूट रोप है वो आप उसे लपेटते जाइए। ये बहुत ही आसानी से लपेटे जाते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे हमें ये काम करना पड़ता है। अब जो हमारे कर्व शेप्स हैं वहाँ के लिए हमें बॉटल के निचले हिस्से से जूट रोप लगाना है। अब इस तरह से मैंने बीच बीच में वाइट कलर का फूल के भी इस्तेमाल किया है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने ये जूट रोप की चोटी भी बनाई है, तो वो चोटी भी मैंने बीच बीच में लगाई है। अब हम जूट रोप से ऊपर वाला पार्ट कवर करेंगे जो हमने एब्रो टेप से कवर किया था, और एक और चोटी बना के मैंने एकदम एंड में उसे कवर कर लिया है एजेस के लिए। तो इस तरह से हमारा ये बेसिक जो फ्लावर पॉट है ये बनके तैयार हो जाएगा। और बीच बीच में हमने जो ये चोटी बना के लगाई है, इससे ये फ्लावर पॉट में एक अलग ही लुक आ जाता है। तो आप चाहिए तो वूल की भी चोटी बना सकते हो या जूट रोप की भी चोटी बना सकते हो। देखिए इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर कुछ फ्लावर्स बना के लगाएंगे। तो उसके लिए आप कोई भी ब्राउन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो या वाइट पेपर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और उसके सिर्फ कॉर्नर में हमें ये वुल लगानी है। आप इसमें जूट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ पेटल्स को जॉइन करके ऊपर से हमें एक कोई भी मोती या जो भी
आपके पास अवेलेबल हो आप उसे लगा सकते हो। तो मैंने एक बीड लगाया है वाइट कलर का। अब जो हमें इसमें जो से स्प्रिंग्स के जैसे हमें इफेक्ट देना है, उसके लिए हमें उस लेंथ का जूट और वूल का कॉम्बिनेशन करके हम बनाएंगे। देखिए ये तीनों को मैंने एक साथ करके इस पे लपेट के रखा है थोड़ी देर के लिए, और उसके ऊपर अब हम फेविकॉल का इस्तेमाल करेंगे जिससे उसमें थोड़ा सा कड़कपन आ जाएगा, और थोड़ी देर के बाद अब हमें इसे निकाल लेना है जिससे इसमें स्टिफनेस आ जाएगा। अब लीव्स मैंने एक अलग प्रकार के बना के दिखाई है, आपको लीव शेप के में कट करना है और उसके ऊपर आपको पूरा जूट को पीसेस में करके आपको जॉइन करके लगाना है। और एजेस के लिए मैंने वापस वाइट वूल का, क्रीम कलर के वूल का इस्तेमाल किया है, सिर्फ उसे बॉर्डर लुक देने के लिए। ना हो तो आप ऐसे भी बना के लगा सकते हो, ये वैसे भी बहुत सुंदर लगती है। इस तरह से हमारी ये दो लीव्स बनकर भी तैयार हो गई हैं। इसमें आप अपनी इच्छानुसार चेंजेस कर सकते हो। देखिए ये हमारा प्यारा सा फ्लावर पॉट बन के तैयार है। अब चलते हैं अपने अगले डेकोर की ओर। इसमें भी हमने जूट का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन बेस के लिए हमने सिर्फ पेपर लिया है, कार्डबोर्ड भी नहीं लिया है। पेपर से भी ये बहुत ही अच्छा बन जाता है और स्टिफनेस भी रहता है इसमें। तो ये डिज़ायर शेप में हमने कवर कट कर लिया है। आप इसकी जगह राउंड शेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पेपर को राउंड शेप में काट के भी आप इसे बना सकते हो। मुझे थोड़ा सा रेक्टेंगल और ओवल शेप में चाहिए था। सिर्फ याद रखिए जब हम जूट लगाएंगे तो अंदर की तरफ से ना लगाते हुए हमें बाहर की तरफ से अंदर की ओर आना है। तो पहले जो एजेस है उसको आप कवर कर लीजिए, तो आउटर पोर्शन पे आप पहले जूट लगा लीजिए और फिर घुमाते हुए हमें अंदर की तरफ लेके आना है। अब इसमें भी हमने चोटी का इस्तेमाल किया है। तो हमने एक सिंगल थ्रेड की जगह मैंने दो थ्रेड से चोटी बनाई, मतलब इसमें मैंने टोटल 6 थ्रेड्स लिए हैं। पिछले डेकोर में मैंने सिर्फ 3 थ्रेड से, जैसे हम प्लेन चोटी बनाते हैं वैसे बनाई है। इसमें मैंने 6 थ्रेड्स लिए हैं, तो दो थ्रेड्स को मैं एक साथ बना के प्लीट्स बना रही हूँ। तो थोड़ी मोटी चोटी बन जाएगी। जब हम 3 थ्रेड्स लेते हैं तो पतली वाली चोटी बनती है। अब हमें इस चोटी को जो हमने बनाई है इसे सिर्फ बॉर्डर पे लगा देना है। देखिए इसका लुक ही बदल जाता है। आप चाहिए तो कॉन्ट्रास्ट कलर में भी ले सकते हो। और अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैंने थोड़ा फेविकॉल और पानी मिक्स करके एक बॉटल की सहायता से पूरे डेकोर पे लगाया है, जिससे कहीं पे अगर हमारा फेविकॉल लगाने का रह गया हो या थोड़ा सा कम लगा हो तो इससे वो पूरी तरह से चिपक जाते हैं और थोड़े से स्टिफ भी हो जाते हैं। अब उसे उल्टा कीजिए और अब हम इसे इसमें एक पैटर्न बनाएंगे। तो उस पैटर्न के साइज़ के लिए मैंने एक स्केल का इस्तेमाल किया है। एक स्केल की दूरी पे हमने जूट का रोप पेस्ट कर रखा है। तो मैंने पहले मार्किंग कर ली है। मुझे तिरछी चाहिए, इसीलिए मैंने तिरछी मार्किंग की है। आप चाहिए तो ये स्केल को स्ट्रेट रख के भी आप मार्किंग कर लीजिए पहले। सिर्फ आपको याद रखना है जब हम ये जूट रोप लगा रहे होंगे तो इसे अच्छी तरह खींच लेना है जब हम इसे पेस्ट करते हैं तो, क्योंकि ये नहीं तो ढीला पड़ जाता है और फिर हमारे डेकोर में ऐसे बीच बीच में ढीलापन दिखता है। तो जब हम ये जूट या वूल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऐसा पैटर्न बनाने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा
हमारे ये पेटल्स बन के तैयार हो जाएंगे। बीच के लिए आप एक गोल सर्कल लीजिए और इसके ऊपर सब पेटल्स अच्छी तरह से अरेंज करके लगा दीजिए। तो ये हमारा फूल बन के तैयार है। ऊपर आप बीड्स लगा सकते हो या कुंदन लगा सकते हो, जो कि आपके पास अवेलेबल है। नीचे के स्टेम के लिए मैंने पेपर ट्यूब का इस्तेमाल किया है और इसे हमें पीछे की तरफ से लगाना है, सिर्फ स्टेम वाले पार्ट में। बाकी फ्लावर्स और लीव्स हैं वो हमें ऊपर ही लगाने हैं पैटर्न के ऊपर। तो इस तरह से ये हमारा बन के डेकोर तैयार है। और साइड के लिए मैंने छोटे छोटे बीड्स को फेविकॉल की सहायता से चिपकाए हैं, थोड़े जिगजैग पैटर्न में लगाए हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ना हो तो सिर्फ रेड कलर या ब्लू कलर के डॉट्स भी अगर आप दोगे एक्रेलिक कलर के, वो भी बहुत सुंदर दिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा डेकोर बन के तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज के दोनों डेकोर आपको पसंद आए होंगे। आपके लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते नए डेकोर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।